हाँ, तो क्लास 7th आज तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। और सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, जो आप सोच रहे होंगे ये बोली, सबसे मन में पहला सवाल ये आया होगा कि चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स जो भी कुछ उसका रह रहा था, जो भी रह रहा था वो बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। आज मैं पहले तुमको क्वेश्चन आंसर्स बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स तुमको कॉपी में करने हैं, ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम देख के करने आते हैं ना। जैसे 1 और 2 के करे हैं तुमने, तो वैसे 3 और 4 5 चैप्टर के करने हैं। तुमको मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो भाई, मैं तुमको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर तुम्हारे सारे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, अच्छी सी डेफिनेशन में, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बना करके। अगर किसी की टेबल है तो टेबल ही बना करके, है ना, साइड में लिख दो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के बीच में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, तो बताया ना इसका। सोर इन टेस्ट, ये बिटर इन टेस्ट। टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करते हैं, रेड में बदल देते हैं। ये इसका उल्टा। बेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है ना। यानी कि या तो रेड को ब्लू में बदल देंगे, ब्लू को तो बदल नहीं पाएंगे क्योंकि वो खुद ब्लू है। एसिड्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस, यानी कि ये किसको नहीं करते, ये दोनों उल्टा दे दी ना। ये नहीं, ये तो रेड को चेंज नहीं करेगा, ब्लू को रेड में कर देगा। ये क्या है, रेड को ब्लू में कर देगा या फिर ब्लू को चेंज नहीं कर पाएगा। एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, समझ लो, टर्मरिक हल्दी। बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड, ठीक है। थोड़ा ये याद रखना है कि टर्मरिक को चेंज नहीं करते, लेकिन ये रेड में बदल देगा टर्मरिक को। अब देखो, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि विंडो क्लीनर, अब विंडो को साफ करता है ना। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। किसको किस में बदला, इसने ब्लू में बदल दिया, तो बेसिक है, समझ रहे हो, सिंपल है। जो ब्लू में बदलेगा अगर किसी को, तो क्या होता है, बेसिक ही तो होता है, ठीक है ना। ब्लू के अंदर बदलेगा, है ना, लास्ट में जाके उसका कलर ब्लू मिलना चाहिए, ऐसे समझ लो। नेम द सोर्सेज विच फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यानी कि ये कह रहा है कि उस सोर्स का नाम बताओ जिससे कि लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का यूज क्या होता है। तुमको बताया था ना पेपर के बीच में पेड़ सा दिखाया था। लिटमस सॉल्यूशन किससे एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकलता है लिचन से। लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। कैसे यूज होता है, इंडिकेटर के यूज में की तरह। टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो यूज होता है इंडिकेटर की तरह, ये पता लगाने के लिए कि एसिड और बेस का नेचर क्या होता है, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब देखो अगला, इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, उसको कैसे वेरीफाई करोगे, बताओ। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, देखो यह है कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। कैसा होता है, न्यूट्रल, ना वो एसिड ना वो बेस। एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। यानी कि उसको कैसे पता लगाएंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, लिखा है ना कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ना ये है ना वो ये है, या वो ये है। कैसे पता लगाओगे भाई, अगर एसिडिक है तो रेड बदलना चाहिए, बेसिक है तो ब्लू। वो दोनों ही केस में, चाहे रेड लिटमस होता है चाहे ब्लू, उसको चेंज ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या, ना वो रेड है ना ब्लू, इसका मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक। तो क्या बचा, न्यूट्रल। तीन तो चीज़ होती हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बताया था ना मैंने पहले ही, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने बताया था, रिएक्शन बाद में लिखूंगा नीचे। तो ये क्या है, एसिड, HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो ये सॉल्ट है NaCl, और ये वाटर है, और हीट निकल जाएगी। मैंने वहाँ भी रिएक्शन कहा था कि याद करनी है अच्छी। न्यूट्रलाइजेशन इज रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस
हैज़ हियर बोथ एसिड्स एंड बेसिस गेट न्यूट्रलाइज्ड। यहाँ क्या होता है, एसिड और बेस दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम, ये तो इसकी डेफिनेशन ही यहाँ तक की लिखी है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसको HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम, बताना ना सोडियम, और ये OH है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसलिए इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसके नाम, ये इसके नाम से ही तो बनी हुई है ये दोनों चीज़ें। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रो बना हुआ है, क्लोरीन है तो क्लोरो बना हुआ है, क्लोरिक बना हुआ है इससे। और सोडियम क्लोराइड या सोडियम एन को ही तो कहते हैं। जब तुमको, अच्छा पढ़े हैं तुमने, अभी नहीं पढ़े हैं, नाम याद नहीं किए, करोगे तुम आगे आगे। Cl को बोलते हैं क्लोरीन, तो कुछ कुछ तो याद हो जाओगा। एंड वाटर, इसको बोलते हैं, ये वाटर होता है, और ऑप्टेट, R इसलिए लगाया, तीनों के लिए लगाया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ट्रू और फॉल्स है। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अरे एक किसमें, हाँ जी, तो ये इसका मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है ना, तो एसिड क्या करता है, ब्लू में बदलता है कि रेड में, रेड में बदलता है, तो ये क्या है, ब्लू। टर्न्स रेड लिटमस, रेड को क्या में बदलेगा, ब्लू में। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ब्लू लिटमस को, टर्न्स ब्लू लिटमस को किसमें, रेड में। ऊपर पड़ा था ना, बेस है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, वो रेड में बदलता है, तो ये सही है कि गलत है, ये गलत है। ये तो बेस है तो ब्लू में बदलेगा, ये बेस है ना तो ब्लू में बदलेगा, तो किस में लिख रहा है, रेड में, तो ये गलत है। और एसिड है तो किस में बदलेगा, रेड में, और ये किस में बदल रहा है, ब्लू में, तो ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक जो ऊपर पड़ी थी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ट्रू, ऊपर ये ना न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। इंडिकेटर इज सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। सही तो है। इंडिकेटर एक वो सब्सटेंस है जो दिखाता है अलग अलग कलर्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। टूथ डीके जो होता है वो बेस के, नहीं गलत है, एसिड क्या होता है, दांत सड़ जाते हैं। डोरजी हैज़ ए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ ए फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के पास कुछ बोतल हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की उसके रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट, अरे यार मैं थोड़ा छाले पड़ रहे हैं तो इसलिए, ठीक है ना, आगे एक छाला है जीप पे। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। वो क्या है, लेबल में। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स। उसको ड्रिंक सर्व करनी है कस्टमर की डिमांड्स पे। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को बेसिक चाहिए, अनदर वांट्स बेसिक, एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हू। डोरजी कैसे डिसाइड करें, एक तो न्यूट्रल ड्रिंक, एक एसिडिक ड्रिंक, एक बेसिक ड्रिंक, कैसे, सिंपल है ना। देखो डोरजी के पास क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा कुछ ड्रॉप की सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल की। एसिडिक इज सोलेंट टेस्ट, बेसिक इज बिटर टेस्ट, ठीक है। अच्छा, एंड द न्यूट्रल हैज नो टेस्ट अलोन, यानी कि टेस्ट करेगा कुछ वो बूंदे तीनों की तीनों बोतल की। जो एसिडिक होगी वो खट्टी, सॉफ्ट ड्रिंक होगी बिटर, और जिसका कोई टेस्ट नहीं होगा वो न्यूट्रल। अलोंग विद टेस्टिंग डोरजी कैन यूज, उसके साथ साथ क्या भी कर सकता है, एक तरीका है, वो डोरजी जो है वो लिटमस पेपर को टेस्ट यूज़ कर सकता है। कैसे, ही शुड यूज़ ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द एसिडिक। भाई अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को लास्ट में क्या आना चाहिए, रेड। एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस लेगा, तो रेड में अगर बदल गया तो एसिड, और ब्लू वो उसके ऊपर पुट करेगा। इफ इट टर्न्स रेड देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही वो बेसिक के साथ करेगा, रेड लेगा, रेड को ब्लू में बदलना चाहिए। अच्छा, तो अगर ब्लू में लास्ट में बदल गया, बदलने वाला लेना चाहिए। तुम कहोगे कि हमने तो रेड ही ले लिया, हमने बेसिक के लिए पहले ब्लू ही ले लिया, तो पता कैसे लगेगा, समझ रहे हो ना, कि वो न्यूट्रल है या बेसिक है, ये तो पता लग जाएगा, वरना वो रेड करता। तुम कह रहे हो कि हमने ब्लू क्यों नहीं लिया, हमने ले लिया लेकिन वो न्यूट्रल में और उसमें फ़र्क नहीं पता लग पाएगा, समझ रहे हो ना।
और ये एसिड बेस्ड, अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर लोगे तो वो सीधी सी बात है, अगर एसिड होगा तो रेड में टर्न करेगा। मान लिया उसने कलर नहीं चेंज किया तो तुम कहोगे तो वो तो ब्लू है, कलर नहीं चेंज किया। नहीं, वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है, न्यूट्रल चेंज ही नहीं करता। तो क्या पता लगाने के लिए क्या करेंगे, रेड लेंगे, वो ब्लू में बदल दिया, क्योंकि न्यूट्रल कलर नहीं बदलता है। अच्छा, तो डालेंगे तो पता लग जाएगा कि वो वही तरह का है, अगर चेंज कलर किया नहीं तो नहीं। अब एक्सप्लेन करना है क्यों। एक एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। एक एंटासिड टैबलेट हम लेते हैं जब हम एसिडिटी से सफ़र करते हैं। अच्छा, एक मिनट में नीचे कर लूँ उसको। तो देखो, एक एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं, तो लेते हैं मतलब व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, एसिडिटी जब हो जाती है। एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। भाई जब एसिडिटी हो जाती है तो हम बेस ही तो लेंगे ताकि हम न्यूट्रलाइज कर दे, तो वही करते हैं स्टमक में। हैंस इट इज़ यूज वाइल सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो जब सफर कर रहे हैं एसिडिटी से तो यूज़ करते हैं। कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड टू द स्किन ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब आंट काटती है, आंट मतलब आंटी नहीं, चींटी, तो हम कैलामाइन सोल्यूशन अप्लाई करते हैं स्किन पे। क्यों? व्हेन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द सोल्यूशन। तो वो क्या करती है, पहले भी पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड डालती है, एसिड है ना। तो कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। तो कैलामाइन क्या कंसिस्ट करती है, जिंक कार्बोनेट, जो कि बेसिक इन नेचर में है। कैलामाइन न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो कैलामाइन न्यूट्रलाइज कर देगी फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट टू ब्रिंग रिलीफ फॉर द पर्सन के लिए रिलीफ हो जाए, ताकि आराम पड़ जाए। फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। फैक्ट्री वेस्ट जो न्यूट्रलाइज पढ़ा था ना उसमें, वो 4-5 पॉइंट थे, वही है ये। फैक्ट्री वेस्ट जो है वो तीनों ही पॉइंट दे रखे, वो न्यूट्रलाइज करते रहेंगे डिस्पोजिंग करने से पहले वाटर बॉडीज में। क्यों? सीधी सी बात है भाई, एसिड निकलता है उसमें से, ये लिख रहा है फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। एक मिनट पानी निकला। विच में यू कोज काम हार्म टू, सॉरी ये थोड़ा भाई प्रॉब्लम है, अब तक तो सही चला, ये अब ज़्यादा कर रहा है। मेक कोज हार्म टू एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक मतलब पानी में जो रहने वाले जीव होते हैं ना, वो तो वो एसिडिक होता है नेचर में। तो क्या करता है वो फैक्ट्री वेस्ट, एसिडिक होता है नेचर में, जो कि हार्म करता है एक्वाटिक लाइफ में। अच्छा, हैंस दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग ए बेस बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं डिस्पोजिंग करने से पहले वाटर